नमस्कार, मैं शशि उपाध्याय और आप देख रहे हैं आदर्श बिहार लाइव। अभी हम मौजूद हैं सिसवन प्रखंड के ट्रेनवा माधोपुर गांव और गुरुकुल शिक्षा निकेतन में। गुरुकुल जैसे नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि गुरुकुल हमारी वैदिक परंपरा का एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था। जब हम लोग गुलामी से पहले हमारे देशवासी जब थे उस समय गुरुकुल में ही पढ़ते थे। गुरुकुल आज अपने आप में एक अनूठा मिसाल छोड़ रहा है, खासकर इस अंग्रेजी काल में। आज के माहौल में अगर देखा जाए तो ऐसा गुरुकुल शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। यहाँ पर हमारी सनातन संस्कृति जो है उसको जीवंत किया जा रहा है, साथ ही बच्चों में शिक्षा, चरित्र और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में यहाँ के शिक्षक दिन रात लगे हुए हैं। अभी आज सिसवन प्रखंड का जो ये गुरुकुल है माधोपुर स्थित, इसमें एक गुरुकुल ओलंपियाड का आयोजन किया गया था, उसी में हम आए हुए हैं। ओलंपियाड में देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि ये बच्चे सारे भाग लिए थे और इनमें जो अच्छे बच्चे किए 1 to 3rd में जो बच्चे आए हैं उनको आने वाले दिनों में पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं जो गुरुकुल ओलंपियाड में भाग लिए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे डायरेक्ट कि क्या कुछ ओलंपियाड में क्या कुछ हुआ था। खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, बैठ के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ। ओलंपियाड में हम लोग पहले रीडिंग होता है, उसमें जो बच्चे टॉप 10 में क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उसका ओरल होता है और फिर जो ओरल में टॉप 10 आते हैं उनसे बारीकी से क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, तुम कितने क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। 7 क्लास में जो तुम्हारा ओलंपियाड का क्वेश्चन था तुम्हारे लायक था? यस सर। क्या क्या क्वेश्चन? लगभग एक कोई 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि जैसे फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है, तो द्वितीय प्रकार का वन पुष्प था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इससे तुमको कितना लाभ होता है? तो बहुत कुछ लाभ होता है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हम यहाँ पे याद करेंगे तो हमें जो कंपटीशन की तैयारी होती है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आज देख रहे हो कि चकाचौंध दुनिया है, बहुत सारे स्कूल में दिखावा होता है, बहुत तरह तरह के मतलब एक अलग टाइप का माहौल दिया जाता है। यहाँ पर कैसा माहौल रहता है पढ़ाई का? यहाँ पर पढ़ाई का बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। सभी शिक्षक बच्चों से घुल मिल कर पढ़ाते हैं और हम लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आता है। समझ में नहीं आता है तो पीटते उठते हैं कि नहीं? नहीं, पीटते उठते नहीं हैं, और समझ में नहीं आता है तो आराम से पूछते हैं कि आया है कि नहीं, और फिर अगर नहीं आया तो 10 बार पूछो, लेकिन बताइए शिक्षक। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। नाम क्या हुआ तुम्हारा? अश्वनी कुमार। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? मेरा नाम अनमोल कुमार सिंह है। घर? उड़ियानपुर छपरा। कैसा लग रहा है ये ओलंपियाड में भाग लेकर, तुमको कैसा लगा? सर हमको बहुत अच्छा लगा। इससे तुमको कितना लाभ होता है? सर हमको बहुत सारा लाभ होता है। जैसे आप अगर इंटर के बाद अगर आपको कोई कंपटीशन देना पड़ेगा तो आपको कोई कोचिंग या कोई वगैरह इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ेगा। आप यहीं पे तैयार करेंगे तो आप घर पे भी अपना ओलंपियाड या कोई कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ये तो तुम्हारा बेसिक ओलंपियाड हो गया ना। अगर कंपटीशन में जाओगे तो इससे भारी भारी सवाल आता है, बड़ा बड़ा सवाल होता है, डीपली डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, तो उसके लिए तो तुमको जाना ही पड़ेगा कोचिंग। सर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर सर बोलते हैं कि इस ओलंपियाड से अगले क्यूज में इसका लेवल भी अप होते जाते हैं और 10 तक हम लोग इस कंपटीशन का इतना लेवल हाई हो जाएगा कि अगर कोई भी कंपटीशन का हमको तैयारी करना पड़ेगा तो वो इजीली तरीके से हो सकता है। कहने का मतलब तुम्हारा बेसिक मजबूत हो जाएगा, तुम आगे अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अस्मिता सिंह। कैसी तैयारी लग रही है तुम्हारी? ये ओलंपियाड में भाग लिए, क्या उम्मीद है? अच्छा नंबर आया है? हैं? इससे तुमको कुछ फायदा मिल रहा है? मिल रहा है ना? पढ़ाई कैसी होती है इस विद्यालय में? इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। शिक्षक लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। कुछ भी डाउट होता है तो बोलते हैं 10 बार पूछो हम बताएंगे, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ तो तुम 6 घंटे पढ़ती हो स्कूल में, घर पर कितना देर पढ़ती हो? ठीक है, देखिए तो बच्चों में काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं बच्चे इस ओलंपियाड के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ शिक्षक बैठे हुए हैं, उनसे भी हम एक एक कर बात करेंगे। सर, आप लोग के बारे में जो बच्चे बता रहे हैं कि सर जो भी क्लैरिफिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा मतलब कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्या कुछ होता है आपके विद्यालय में? सबसे पहले बच्चों के जो डाउट होते हैं उसको यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या दिक्कत है, बच्चे अच्छे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। उनके प्रॉब्लम को हम लोग समझ करके एक मित्रवत व्यवहार करते हैं और साथ में उनको समझाने का प्रयास करते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जितने बार में बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो हम क्लास के सारे बच्चे को एक साथ लेने का प्रयास करते हैं। मतलब आप लोग जैसे अगर ठेठ भाषा में बोलते अब उतारते नहीं है, बच्चा जितना बोले उसको आप लोग मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर जब तक होना है तब तक पढ़ाते रहते हैं। मैम, आप किस चीज़ की टीचर हैं? जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज पर कितनी पकड़ है बच्चों की?
अच्छी है। वो तो अभी ओलंपियाड हुआ उसमें पता चला। अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे उसमें कर लीडिंग आप ही कर रही थी? रहे हैं। नहीं, सारे 2 टीचर हैं दो जनरल टीचर, नॉलेज मतलब उसमें आप भी थी? जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे आप जो बेसिक दे रही हैं उससे आगे चलकर कितना लाभान्वित होंगे? इन लोगों का मेन बात है कि बेस बहुत मजबूत हो रहा है अभी से, और आगे चल के ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छे हैं बच्चे पढ़ने में अभी। आपको इन बच्चों को पढ़ाने में कोई परेशानी तो नहीं होती है ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत शरारती भी होते हैं। शरारती हैं लेकिन पढ़ने में भी ठीक है। आपका नाम मैम? शालिनी सिंह। तो गुरुकुल के निदेशक जिन्होंने इसकी स्थापना की है वो हमारे साथ हैं, अश्वनी कुमार सिंह इसके निदेशक भी हैं। और सबसे ये बधाई के पात्र हैं कि आज के परिवेश में भी एक ऐसा गुरुकुल का निर्माण किए हैं जहां सबसे बड़ा चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र है तो सब कुछ है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने गुरुकुल के बारे में? गुरुकुल के बारे में हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग का प्रयास है कि बच्चे जो भी है सबका सर्वांगीण विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, चरित्र का गठन हो। ये हमारे विद्यार्थी एक आदर्श विद्यार्थी की तरह समाज में अपना मिसाल पेश करें। और उसके लिए हम पेरेंट्स से भी ये आशा रखते हैं कि हम लोग के जो उनसे हम जो अपेक्षा रखते हैं उनके तरफ से हमें मदद मिलनी चाहिए। और जितना फोकस हम लोग बच्चों पर करते हैं उतना फोकस वो भी घर पर अपने बच्चों पर करें तो हम लोग को शायद दुगुना लाभ मिलेगा। इस ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत, माने पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत शिक्षा को लेकर हिचकिचाहट रहती है कि कैसा पढ़ाई होता होगा विद्यालय में, कैसा वहाँ माहौल होगा। इस पर क्या माहौल कैसा आपके विद्यालय में? माहौल हमारे यहाँ ऐसा है कि बच्चों को तो जो सिलेबस है वो तो होता ही है, पढ़ाया ही जाता है। विशेष तौर पर बच्चों को ये बताया जाता है कि आपस में अगर कोई भी बात हो तो एक दूसरे का कंप्लेन हो तो डायरेक्ट आकर टीचर से करनी, ये नहीं कि आपस में ही सलट लेना है। इस तरह से गाइड किया जाता है। उसके बाद बच्चों को ये बताया जाता है कि सब लोग आपस में भाई बहन की तरह मिलकर रहें, मित्रवत व्यवहार करें और टीचर से भी वह लोग घुल मिलकर रहें। टीचर जो भी यहाँ तुम्हारे हैं वो तुम जो भी क्वेश्चन करोगे उस डाउट को क्लियर करेंगे। ये नहीं कि तुम टीचर से डरकर कोई क्वेश्चन ही ना करो। बच्चों को ये ट्रेंड किया जाता है कि क्लास में जो भी सब्जेक्ट को टीचर अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उधर से क्रॉस क्वेश्चन तुम लोग के तरफ से होना मतलब चाहिए। सवाल पूछो जी, डरना नहीं है, सवाल जी, पूछना है, चाहे जितनी बार पूछना पड़े। क्योंकि बच्चे क्रॉस क्वेश्चन जब करने लगे इसका मतलब कि बच्चे समझ रहे हैं और टीचर पढ़ा दिए, बच्चों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका मतलब कि बच्चे केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। ओलंपियाड का आइडियोलॉजी आपके पास कहाँ से आया? आपके पास ओलंपियाड का आइडिया आया कि अभी इससे पहले हम छपरा में साइंस इंस्टीट्यूट चलाते थे तो वहाँ के हमारे 1-2 बच्चे कई इस तरह के आयोजनों में सम्मानित हो चुके हैं। एक अपने यहाँ का ही मेरा एक स्टूडेंट अभी कौन बनेगा करोड़पति में भी पहुँचा था और 12.5 लाख रुपया का इनाम जीत कर आया था। इस सब को देखते हुए हमको लगा कि ये सब हम स्कूल में भी शुरू कर सकते हैं। इससे कई तरह के लाभ हमको आगे भविष्य में मिलेगा। उस तरह के देश में जैसे साइंस ओलंपियाड होता है, हिंदुस्तान ओलंपियाड होता है, फिजिक्स ओलंपियाड होता है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, नेशनल लेवल के ओलंपियाड होते हैं। उसमें हमारे बच्चे आगे जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर अभी से ही बेस दिया जाए तो। ये थे गुरुकुल शिक्षा निकेतन के निदेशक अश्वनी कुमार सिंह। जैसा कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो आइडिया है ओलंपियाड का, ये बच्चों के बेसिक स्तर और बौद्धिक स्तर को सुधारने के लिए है। और बच्चों का जब बेसिक मजबूत होगा, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा, वो सब चीज़ का क्लैरिफिकेशन अच्छे से जान पाएंगे तो आने वाला जो इनका भविष्य होगा वो काफ़ी उज्जवल होगा। और ये आइडिया कहीं ना कहीं ये इनका काबिले तारीफ है और धन्यवाद है गुरुकुल टीम का, जिनके पास एक यह ओलंपियाड है जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। बने रहिए आदर्श बिहार के साथ। मैं शशि पात्र।